अब अजय राय संगठन की कितनी उनको जानकारी है पता नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नहीं जानता है, लेकिन बनारस के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे संगठन करता वो है। उनका पूरा जीवन बनारस जानता है। प्रदेश कार्य समिति जब भी होती है तो हम कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर होता है, बड़ा मौका होता है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव पास होते हैं, सामयिक विषयों पर भी चर्चा होती है और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। इस नाते हम कार्यकर्ताओं के लिए कल एक बड़ा दिन था, बड़ा अवसर था, बड़ा मौका था। जो श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, हमारे वरिष्ठों ने जो मार्गदर्शन किया है, जो आने वाली चुनौतियां हम लोगों के सामने हैं उसका सामना कैसे करना है, इससे संदर्भित जो मार्गदर्शन मिला है उसको लेकर हम धरातल पर जाएंगे, ज़मीन पर जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और आगे पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया है उस पर हम काम करेंगे। तो कल सब मिला जुला कर अगर हम कहें तो कार्य समिति एक सफल कार्य समिति थी, विस्तारित कार्य समिति थी, जनप्रतिनिधियों का भी समागम था, सभी वरिष्ठ लोगों का आगमन हुआ था। कल एक अच्छा मौका था। इस बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का एक जो बयान आया है बहुत चर्चा में है। उनका ये कहना है कि संगठन सरकार से ऊपर है और इसको लेकर तमाम तरह की कयासबाजी का दौर चल रहा है कि सरकार और संगठन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए, अपने तरीके से कुछ लोग डिप्टी सीएम साहब के बयान को अपने अपने नज़रिया से लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है वो आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं और प्रदेश कार्य समिति जब होती है या क्षेत्र की कार्य समिति होती है, जिला की कार्य समिति होती है, राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, तो कार्य समिति इसीलिए तो होती है कि सब लोग सामयिक विषयों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करें और उसको कंक्लूड करते हुए जो हमारे वरिष्ठ होते हैं सारी चीज़ों को समाहित करते हुए अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो कोई बात नहीं है, सब लोग अपने विचार रखे। हमारे प्रदेश के सभी महामंत्रियों ने अपने विचार रखे और हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब ने विचार रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ। तो इन सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर और इसको किसी भी तरीके से और उसमें पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई वो है उस नज़रिए से नहीं देखा। कार्यकर्ताओं की नाखुशी के पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही थी जिसकी वजह से सरकार को डैमेज हुआ। आज जो है वो भी आरोप लगाए हैं संजय निषाद, गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने पत्र लिखा है बाकायदा और उन्होंने कहा है कि जो परिणाम आए हैं उसके पीछे ये वजह है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही है और अफसरशाही हावी रहा। वाकई अफसरशाही हावी रही है? नहीं, संजय निषाद अपनी पार्टी चलाते हैं, अपने पार्टी को संगठित रखने के लिए, अपने जनाधार को ठीक रखने के लिए वो अपने तरीके से बयान दे सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह की बात को सामने लाना मैं समझता हूं कि कहीं भी ये उचित नहीं है और कहीं किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं है। सब लोग साथ हैं, सरकार और संगठन में एक बेहतर समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जो परिणाम आए हैं दुनिया जानती है। अब तो विपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है संविधान और आरक्षण को लक्षित करके और जिस तरह से एक अफवाह, एक झूठा वातावरण तैयार किया उसका लाभ उनको मिल गया। अब तो जनता के बीच में वो भी बेनकाब हो गए हैं, उनका खटाखट भी बेनकाब हो गया है। महिलाएं उनके कार्यालय पर लाइन लगा रही हैं। अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जो उन्होंने झूठ फैलाया था आप देखिएगा जनता उनको इस बात की सज़ा देगी और 10 की 10 विधानसभा के उपचुनाव हम जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दूर नहीं। इलेक्शन होने जा रहा है लेकिन आरएलडी ने अभी से 2 सीटों पर इस तरीके से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दावा ठोक दिया है। नहीं, उनका अधिकार है, वो अपने तरीके से आएंगे, सीटों की मांग करेंगे और जहां उनका जायज़ अधिकार बनता है, हमारे यहाँ खुला सब कुछ है, जो उनका अधिकार बनता है पार्टी उसके साथ तालमेल करेगी। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। अखिलेश यादव के पास और कुछ बचा नहीं है और ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का विषय हो, कानून व्यवस्था का विषय हो, उसमें हम लोगों को अखिलेश यादव से सीखने की ज़रूरत है। अंतिम क्वेश्चन की
कन्नौज में तो आप लोग छूट गए, लेकिन करहल की जो उनकी विधानसभा की सीट है उस पर उनकी किस तरीके से घेराबंदी समाजवादी पार्टी की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज चुनाव में वही करहल की सीट होगी। नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी देख रहे हैं और मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि जो झूठ और अफवाह का सहारा लेकर क्षणिक उनको जो सफलता मिली है उसका जवाब इस बार के बाई इलेक्शन में मिलेगा। बाकी 9 सीट के साथ साथ हम करहल भी जीतेंगे। वहाँ की जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता पश्चाताप कर रही है और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए वोट के तारीख का इंतज़ार कर रही है। मैं कहने मुझे ज़रा भी संकोच नहीं।